खाता हूं न खाने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी यह कहावत भूल गई है, क्योंकि जिस तरीके से अब दैया पर सरकार मेहरबान हुई है, उससे सवाल खड़े होना लाजमी है। आपको बता दें कि हरियाणा की लेडी एचएएस अधिकारी जो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने की आरोपी थी, उसे अब सरकार ने बहाल कर दिया है और साथ ही साथ सरकार ने उसे अब एडिशनल डायरेक्टर भी लगाया है। कुक के जरिए ये रिश्वत ली गई थी। जैसे ही सरकार ने उसे बहाल किया है, उसके बाद से लगातार अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार ने उसे एडिशनल डायरेक्टर बना दिया, क्योंकि इस महिला अधिकारी के ऊपर हाई कोर्ट ने भी एक तलब टिप्पणी की थी, लेकिन सरकार ने पहले उसे बहाल किया है और उसके बाद सरकार ने उसे अब एडिशनल डायरेक्टर बनाया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में अधिकारी मीनाक्षी दहिया को बहाल किया है और सरकार ने उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एडिशनल डायरेक्टर बनाया है। सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसके ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। बीते कई दिनों पहले ये ऑर्डर जारी हुए थे, या यूं कहें कि कुछ दिन पहले ही यह ऑर्डर जारी किए गए हैं। मीनाक्षी दहिया के खिलाफ 29 मई 2024 को रिश्वत केस का खुलासा हुआ था। नाम आने के बाद मीनाक्षी दहिया करीब 4 महीने अंडरग्राउंड रही थी। अगर वो पाक साफ थी तो आखिरकार वो अंडरग्राउंड क्यों रही? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तलक टिप्पणी भी की थी और उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यानी कि मामला बड़ा ही गंभीर मामला था, जिसके चलते ही कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उनका नाम सामने आने के बाद। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मामला किस तरीके से पूरी घटना घटित हुई थी। मीनाक्षी दहिया 2013 की एचसीएस अधिकारी है। 17 अप्रैल 2024 मीनाक्षी ने अपने स्टेनोग्राफर के जरिए राजन खेड़ा नाम के व्यक्ति को चंडीगढ़ बुलाया। चार्जशीट हटाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। 19 अप्रैल 2024 चार्जशीट हटने के बाद खेड़ा ने मीनाक्षी को धन्यवाद करने के लिए दफ्तर का दौरा किया और इस दौरान उसने मीनाक्षी के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। 22 मई 2024 मीनाक्षी ने खेड़ा को पंचकुला के सेक्टर 5 में पार्किंग में मिलने बुलाया और एक कागज पर अपने कुक का नाम और नंबर लिखकर दिया और कहा कि पैसे उसे दे दें। उसी दिन मीनाक्षी के स्टेनोग्राफर जोगिंदर को भी मध्यस्थता के रूप में गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने मीनाक्षी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार एक तो इस बात को उठा रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं। पीएम मोदी बार बार इस बात को उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार में सीएम नायब सैनी कह रहे हैं कि हम ऐसे अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे जो करप्शन में लिप्त हैं, जो करप्शन करते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने उन्हें बहाल जरूर कर दिया है, लेकिन उनके खिलाफ जांच जो है वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन क्या जो अधिकारी रिश्वत के केस में 4 महीने तक अंडरग्राउंड रहे, जिसके ऊपर कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी और जिनके खिलाफ लगातार जांच जारी है, क्या उसे इस तरीके से पद देना क्या सही है? क्या सरकार के पास वो काबिल अफसर नहीं है? क्या सरकार ने इस मामले में कोई सोच समझकर कोई फैसला उठाया है, या फिर सारा का सारा मामला ही पूरा का पूरा गोलमोल है? क्योंकि अगर इस तरीके से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें बहाल किया जाएगा, उन्हें
एडिशनल डायरेक्टर लगाया जाएगा तो सवाल उठना अपने आप में लाजमी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला होगा हम सवाल पूछेंगे और सवाल उठाएंगे भी कि आखिरकार सरकार ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको संरक्षण क्यों दे रही है। ऐसे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उन्हें बहाल करके इस तरीके से जो एडिशनल डायरेक्टर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट इस मामले में कह चुका है। हालांकि जांच इस मामले में लगातार जारी रहेगी।